हेलो फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आप कोविड-19 की इस महामारी से बचे हुए हैं और पूरी प्रिकॉशंस ले रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा सी रिएक्टिव प्रोटीन के बारे में और उसका इम्पोर्टेंस कोविड-19 के डिसीज़ में। उसी तरह इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं डी डाइमर टेस्ट और उसका इम्पोर्टेंस कोविड-19 के इस डिसीज़ में। तो डी डाइमर होता है एक प्रोटीन फ्रैगमेंट जो कि बॉडी में तैयार होता है बॉडी के अंदर के ब्लड क्लॉट के डिसॉल्व होने के बाद। तो ब्लड क्लॉट बॉडी में क्यों तैयार होता है? जब बॉडी के ब्लड वेसल्स में या कोई टिश्यू में डैमेज हो जाता है तो वहाँ से ब्लड फ्लो होने लगता है और उसको कंटेन करने के लिए बॉडी ब्लड क्लॉट तैयार कर देती है। यह एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है बॉडी का। और जब यह कॉजेटिव फैक्टर यानी कि जैसे कि इन्फेक्शन या इंजरी ख़त्म हो जाती है तो बॉडी धीरे धीरे उस ब्लड क्लॉट को ब्रेक डाउन कर देती है और उस ब्रेक डाउन से जो छोटे फ्रैगमेंट्स तैयार होते हैं उसमें डी डाइमर भी होते हैं। इसका मेजरमेंट किया जाता है। तो डी डाइमर टेस्ट और उसके इंडिकेशन। तो डी डाइमर टेस्ट फिजिशियंस हमें प्रिस्क्राइब करते हैं टू रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म या फिर इंट्रावेस्कुलर थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है जैसे कि बॉडी के किसी डीप पार्ट में, अंदरूनी पार्ट में जो ब्लड वेसल्स होती है, रक्त वाहिनियाँ होती है, उसके अंदर ब्लड क्लॉट की संभावना। पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है लंग्स में ब्लड का क्लॉटिंग हो जाना और जिससे कि सांस लेने में दिक्कत, चेस्ट पेन, कफिंग जैसे सिम्टम्स। और इंट्रावेस्कुलर थ्रोम्बोसिस होता है बॉडी के पेरिफेरल हिस्से में जो वेंस होती है उसके अंदर ब्लड क्लॉट हो जाते हैं जिससे पर्टिकुलर ऑर्गन्स या पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती। तो इस तरह से डी डाइमर टेस्ट जो है यह इनडायरेक्ट मेजरमेंट करता है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, बॉडी के इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जैसे कि थ्रोम्बोसिस या वायरल इन्फेक्शन को मेजर करने के लिए। तो इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं? डी डाइमर टेस्ट के रिपोर्ट्स में जब वैल्यूज़ लेस दैन 0.5 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर पाई जाती है तो डॉक्टर एश्योर हो जाते हैं कि बॉडी में कोई ब्लड क्लॉट रिलेटेड समस्या जैसे कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस या पल्मोनरी एम्बोलिज्म या कोई डीप बॉडी इन्फेक्शन नहीं है। लेकिन हाई वैल्यूज़ इंडिकेट करता है कि बॉडी में कोई ब्लड क्लॉट के रिलेटेड समस्या है या फिर बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, जिसको फिर कंफर्मेशन के लिए डॉक्टर एडिशनल टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स यू एक्सपीरियंस। और इसी तरह ये हाई वैल्यूज़ ऑफ डी डाइमर आर ऑल्सो फाउंड इन केस ऑफ सर्टन इन्फेक्शंस, लिवर डिसीजेस और सर्टन टाइप ऑफ कैंसर्स। तो अब हम जानेंगे डी डाइमर का रोल कोविड-19 के इन्फेक्शन में। तो जैसे कि कई सारे रिसर्च में यह पाया गया है कि डी डाइमर या फिर ब्लड कोगुलेशन की मात्रा कोरोना वायरस इन्फेक्शन में काफ़ी बढ़ जाती है जिससे कि लंग्स के अंदर ब्लड क्लॉट तैयार होने लगते हैं और जब वो ब्रेक डाउन होते हैं तो डी डाइमर की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है। तो जो सीवियरली इल पेशेंट्स होते हैं उनमें
डी डाइमर की मात्रा मोर देन 1 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर तक पाई जाती है। और इस तरह डी डाइमर टेस्ट जो है वो कोविड-19 बीमारी के सीवियरिटी को मेजर करने के लिए काफ़ी यूज़फुल टेस्ट है in combination with other tests such as C-reactive protein, interferon 6 or ultimately HRCT test. So hope you like this video. Do not forget to like, share and subscribe. Thank you for watching. Stay at home, stay safe.